ये वीडियो आचार्य प्रशांत जी का है और किसी ने उनसे सवाल वगैरह पूछा होगा ऐसा, तो वो बोल रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए मनाही कर रहे हैं और उसका कारण बता रहे हैं कि बच्चा जो है जानवर की तरह रोता है। हाँ, उनको एक एक्सपीरियंस हुआ जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हो। मैं तो कंटाल जाऊं, मैं तो जो है भाई तो प्लेन में जाते हैं और प्लेन में वो 2-3 घंटे तक, शायद वो खुद गए या कोई और गया वो क्लियर नहीं है, लेकिन मतलब वो जाते हैं तो 2-3 घंटे तक उनको प्लेन में रहना होता है और आगे की सीट में माँ बाप बैठे हैं बच्चे के साथ में, और बच्चा पूरे फ्लाइट में 3 घंटे तक रोता रहता है। तो दूसरे लोग जो इसको सुनने वाले हैं ये तो परेशान होते ही, लेकिन इसको देख के आचार्य जी को ऐसा, ये सीन को देख के या इसको सोच के आचार्य जी को ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा जो इनको परेशान कर रहा है कंटिन्यूअस, ये एक प्रकार का बोझ है इन दोनों के लिए। बोझ है। और अगर आप माँ बाप बन गए, अब ना बुद्ध बन सकते हैं, ना दार्शनिक बन सकते हैं, ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना कोई नहीं बन सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा डॉक्टर हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इंजीनियर हैं, ज़रूरत से ज़्यादा फिलोसोफर हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नेता हैं। उन सब के भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि वो बिना बच्चे वाले। बिल्कुल है ना। तो मतलब तथ्य भी ऐसा दिख नहीं रहा है। नंबर 1, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, वो ना बुद्ध हैं, ना साइंटिस्ट हैं, ना फिलोसोफर हैं, ना इंजीनियर हैं, ऐसे भी कई लोग हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं। है ना। कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको बच्चे हो, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से उनको बच्चे नहीं हो पाते, तो माता पिता दोनों दुखी रहते हैं पूरी जिंदगी। बहुत सारी बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी और बहुत सारे जो नए संशोधन है उसका भी उपयोग करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो भाई वो तो सब चाहते ही है। हाँ, सब चाहते हैं। अब ये जो कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि बुद्ध बनना और फिलोसोफर बनना, भाई वो नहीं बनेगा। भैया वो क्या जीवन का उद्देश्य है क्या वो बनने का? हाँ, जीवन का उद्देश्य ऐसा मान बैठे है कि सबका उद्देश्य यही है। हाँ, कि सबको बुद्ध बनना है, ध्यान करना है, बुद्ध बनना है, फिलोसोफर बनना है। मतलब ऐसा कुछ बनोगे तो आपका जीवन सफल है, अगर ऐसा कुछ नहीं बनते तो आप एक फालतू के पर्सन हो। हाँ, फालतू के पर्सन। ऐसा ही। हाँ, फिर वो आदमी को ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, फिर ये इसकी जड़ में जाते हैं कि ऐसा फालतू कैसे हो गया। तो बोले बच्चे की वजह से हो गया। हाँ, बोले बच्चे की वजह से। और कह रहे हैं आदमी तो बच्चा दे के चल देता है, आदमी तो थोड़ा बहुत फ्री भी हो जाता है। बोले फंसती तुम हो, महिला। क्योंकि किसी महिला ने सवाल पूछा होगा, तो फंसती तो तुम हो, तो अब उसको कह रहे हैं कि तुम क्यों फंसती हो? भाई बच्चे कई वजह से किए जाते हैं। एक वजह तो ये है कि बच्चे चाहे थोड़ा बहुत दुखी भी करें, लेकिन उनसे स्नेह जो मिलता है प्यार, उनको रखने से, उनके खिलौली वाली हरकतों से, उनकी तुतलाती हरकतों से, उससे जो बहुत बड़ा सुख मिलता है, उस सुख को लेने के लिए आदमी इसके साथ जो थोड़े बहुत दुख जुड़े हुए हैं उनको भी स्वीकार करता है, उनको भी भोग लेता है ना। कि भाई कल को जाके हमें तो ये मिलता ही है, सुख तो दे ही रहा है बच्चा। यस। मम्मी पापा करके आता है, वो चूमता है प्यार से, गले लगाता है। यस। वो जिद भी करता है। तो ये सब बहुत अच्छी एक फैमिली को जो चाहने वाला पर्सन है, जिसका सेंटर फैमिली रहता है, उसके लिए तो ये बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी प्रोसेस है। यस। और एक और चीज है, अभी सबका बुढ़ापा हर आदमी को खुद ही अपना देखना होता है। बिल्कुल। सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था या समाज ने कोई ऐसी व्यवस्था कर नहीं रखी कि भाई आपके बच्चे नहीं होंगे तो आपकी देखभाल हम कर देंगे या समाज कर देगा ना। तो भैया वो इसलिए भी करता है कि बुढ़ापे में काम आएगा, बुढ़ापे में वो सहारा बन जाए। हाँ, सहारा बनेगा, नहीं तो वो कहाँ किसके सहारे घूमता फिरेगा बुढ़ापे में भी। और देखो आज का जो अर्थतंत्र है वो वैसा है कि वो डेवलप होता जाता है। तो अगर उसने बच्चा जो है वो 20-21 साल में, 25 साल में पढ़ा के कुछ अच्छा बना दिया उसको एक स्थिति में, तो वो बच्चा उसके लिए फिर नया मकान भी बनाएगा, कुछ व्यवस्था सेवा करेगा। तो मतलब सब तरह से उसकी बुढ़ापे से पहले की भी जो पोस्ट टाइम रहता है उसमें भी वो एक अच्छी जिंदगी आराम से जी सकता है। बिल्कुल, ये भी वो चाहता है। हाँ, तो ऐसी कई वजह है ना। अब उन वजहों को तो दूर नहीं करने की बात कर रही है कि भाई हम ऐसी व्यवस्था लेकर आए कि जिसमें हर इंसान का जन्म से लेके और जब तक भी वो जिए उसकी व्यवस्था सुनिश्चित हो। ऐसी व्यवस्था लाने की बात नहीं करते, और फिर बात करते हैं कि नहीं तुम बच्चा नहीं पैदा करो, तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो। अरे भाई
कैसे? अच्छा, और इसमें एक चीज देखो, जैसे आज का जो प्रोफेशन का जो मॉडल है, आदमी कम से कम 7 से 8 घंटे से ऊपर काम करता है। मतलब कुल मिला के समझ लो कि 10 से 12 घंटे काम करता है। अगर आप फ्रीलांसर को भी देखोगे तो वो भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कम से कम 8-10 घंटे काम करता है। अब 24 घंटे में 8 घंटे तो आदमी सोता है, 2-3-4 घंटे तो खाना पीना खा के वो घूमना फिरना और छोटा मोटा जो काम है वो करता है अपने सेल्फ को लेके, और बाकी 8-10 घंटे वो जॉब करता है। इसमें बच्चा ही कहाँ कि वो अपने फैमिली को टाइम दे। हाँ, अब ये टाइम जब नहीं देगा तो वो जो बच्चा है, वो एक जो प्रोडक्ट है जो इन दोनों ने मिलके उसको सर्जन किया है, हाँ, वो व्यक्तित्व ऐसा रहेगा, वो पूर्णता से उस सुख को पा ही नहीं सकेगा। यस। आज ज्यादातर फैमिली में प्रॉब्लम है कि बच्चे, अमीर माँ बाप के बच्चे भी अपने माँ बाप से प्यार नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो उनको बोर्डिंग में भेज देते हैं। वो उनको बोर्डिंग में भेज देते हैं या ताई के पास रख देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फैमिली मॉडल ही ऐसा है कि जिसके अंदर आज बच्चा जो है वो ग्रो ठीक से कर ही नहीं पा रहा है। यस, यस। तो कहाँ से ये लोग उस बच्चे को शांत करेंगे भाई? बच्चा प्यारा, खूबसूरत, शांत तो तभी बनेगा ना जब माहौल भी उस तरह का होगा, माँ बाप का पैटर्न भी उस तरह का होगा। बिल्कुल। और अभी आपने बच्चों को फैमिली के ऊपर क्यों छोड़ा हुआ है भाई? अभी ऐसा सिस्टम है, आप इस तरह से भी बना सकते हो कि बच्चा पूरी कम्युनिटी का है। बिल्कुल। तो फिर एक आदमी के हिस्से में ज्यादा देर आएगा नहीं वो। आएगा नहीं, बिल्कुल। फिर जितनी देर तुम्हें एंजॉय होता है उतनी देर रखो, फिर बाकी कोई और रखेगा, कोई और रखेगा, ऐसे ऐसे जैसे अभी बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजना वो इसलिए करते हैं कि वो उनके लिए उनको बोझ फील होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने तो टारगेट दे रखा है कि आपको 12 घंटे काम करना है, काम करके कमाना है। अब वो कमा के अपने फैमिली को एडजस्ट करे या बच्चे को रखे। हाँ। अब अगर बच्चे को रखने जाता है तो कमाई कम हो जाती है, अगर कमाई करने जाता है तो बच्चों को न्याय नहीं दे पाता है। तो वो उन दोनों के बीच में जो तनाव पैदा होता है, इस तनाव को दूर करने के लिए वो बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है या हॉस्टल में भेज देता है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा रास्ता ये है कि अगर मानो एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे उसके जीवन को कि भाई आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन बच्चे को हमारे पास छोड़िए, हम उसको अच्छी तरह से रख रखाव करेंगे। सोशल पर्सन होते हैं ना, जैसे टीचर के अंदर भी आप देखोगे अभी जूनियर केजी सीनियर केजी आ गया है, तो बच्चा 3 साल का होता है तब से वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के साथ में खेलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसको स्कूल में बच्चों के साथ में इतना पसंद आता है कि वो घर पे भी आना नहीं चाहता है। हाँ, और अम्यूजमेंट, बच्चों के अम्यूजमेंट पार्क बनाओ जहाँ बच्चा सुबह शाम जब भी अपने ढंग से खेल सके, उस तरह की व्यवस्था हो। इंडोर आउटडोर, दिन में है तो इंडोर में खेल सके, शाम सुबह है तो आउटडोर खेल सके, इस तरह की व्यवस्था है तो ये समस्या नहीं हो। लेकिन इन समस्याओं के ऊपर तो इन्हें सोचना नहीं है, इन समस्याओं के समाधान के बारे में तो इन्हें सोचना नहीं है, ब्लेम करते जा रहे हैं बस। और ज्ञानी बन रहे हैं ब्लेम करने के बस, के ब्लेम करो, तुमने बच्चा पैदा कर दिया, तुमने शादी कर ली, तुमने ये कर लिया। अभी इसमें एक दूसरी समस्या देखो साथियों, एक और समस्या हो गई है कि माँ बाप ने इस बच्चे को रुलाना शांत करने के लिए उसको मोबाइल दे देते हैं। हाँ, मोबाइल दे देते हैं। तो अब दिक्कत ये हो गई कि बच्चा प्रैक्टिकली क्योंकि वो प्रैक्टिकली जो गेम खेलने की इच्छा रखता है वो गेम उसको मिल नहीं रहा है, तो वो मोबाइल के अंदर गेम खेल के अपने आप को सुखी संतुष्ट करने की कोशिश करता है। एक मैकेनिकल हैप्पीनेस में चला जाता है। गेम एक हैप्पीनेस है, लेकिन बेसिकली वो प्रैक्टिकल फिजिकली भी वो करना चाहता है। तो उस प्रकार के मॉडल ही नहीं है कि वहां पे बच्चा जाके और अपने को पसंद हो ऐसा खेल सके। ही नहीं है, पार्क नहीं है, अम्यूजमेंट पार्क नहीं है बच्चों के लिए, जब है ही नहीं तो कहाँ जाके खेलेगा। साइंटिफिक जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं है कि जहाँ पे बच्चा साइकोलॉजिकल गेम को भी खेले, उसको एनहेंस करे, उस तरह का कोई बहुत सारे गेम्स है अवेलेबल। बिल्कुल, वो कैलकुलेशन अच्छा सा सीखे जिसको इंटरेस्ट हो वो। तो बच्चा जिस तरह से ग्रो होना चाहता है उस तरह की जो व्यवस्था है वो तो बेस में है नहीं है। हाँ। और फिर तो बच्चा बेचारा माँ बाप का ही प्यार चाहेगा, और माँ बाप तो उसको वो टाइम दे नहीं सकते, और माँ बाप के पास टाइम नहीं है क्योंकि काम करें कि उसको टाइम दें। बेसिकली ये पूरी व्यवस्था ने आज का फैमिली मॉडल ऐसा बना रखा है कि पिता दिल्ली में जॉब करता है, माता बेंगलोर में बिजनेस करती है, और बच्चा है वो अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहा है। क्या हम ऐसा फैमिली चाहते हैं? ये फैमिली एक मॉडल से तैयार हुआ है भाई, आज के व्यवस्था से तैयार हुआ है। अगर व्यवस्था बदलोगे तभी ये सॉल्यूशन आएगा, लेकिन इसकी समझ तो इनको है नहीं। इसीलिए सिस्टम ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड ये नहीं सोच पा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि हर चीज़ को मना कर रहे हैं कि शादी नहीं करो, बच्चे नहीं करो, बढ़िया खाना नहीं खाओ,
बढ़िया से नहीं रहो, क्योंकि इन सब के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, हाँ। मैनेजमेंट करना पड़ेगा, व्यवस्था लानी पड़ेगी। और इतना सारा आप बढ़िया रहोगे तो हमें डोनेशन कैसे दोगे? हाँ ये भी है ना मामला। हाँ, ये भी है। आप इतना बढ़िया रहोगे भाई तो आचार्य प्रसन्न को डोनेशन कैसे दोगे? हाँ, और उनको जो विकास करना है इस दुनिया के ऊपर, वेद का ज्ञान फैलाना जो है भाई, और आपको जो एकदम आदिवासी टाइप का बनाना है, वो तो आपको कैसे बना सकेंगे वो? हाँ, और नहीं, इनको भी देखो, ये 3 पीस सूट पहनते हैं, हाँ, वो कौन बनाएगा? कपास कौन बनाएगा? उसको बटेगा कौन? फिर उससे 3 पीस सूट को कौन बनाएगा? ये सब का, ये क्या कोई दार्शनिक बनाएगा? जी। बुद्ध बनाएगा? बुद्ध बैठेगा टेलरिंग करने हैं? बिल्कुल। बुद्ध बैठेगा दुकान पे? मतलब, तो ये क्या सोच रहे हैं कि बुद्ध होना अनिवार्य चीज है। अगर कोई बुद्ध नहीं हुआ, कोई दार्शनिक नहीं हुआ, तो उसकी जिंदगी झंड है और उसकी जिंदगी बेकार है, ऐसा सोच रहे हैं। अरे नहीं है भैया, जीवन का उद्देश्य है सुखी होना। अगर किसी को खेती करके सुख मिलता है तो उसे खेती करने में मजा है, किसी को फिलोसोफर बनने में मजा आता है तो उसको फिलोसोफर बनने का मजा है, किसी को कोई रिसर्च करने का मजा है तो उसे रिसर्च का, किसी को इंजीनियरिंग का, किसी को ड्राइविंग का, किसी को बच्चे पालने का, किसी को बच्चे पैदा करने का। ये सब के अपने मजे हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं होती है तो हर चीज़ दुखदाई हो जाती है। अब जैसे डॉक्टर है, देखो, अब डॉक्टर इतने सारे पैसे वैसे खर्च करके डॉक्टर बन गया, बिल्कुल, है ना? ऊपर से हॉस्पिटल का भी खर्चा करता है। हाँ, अब वो हॉस्पिटल खोल के ही डॉक्टरी करेगा, ऐसे खुले में तो बैठेगा नहीं डॉक्टरी करने, क्योंकि इधर किधर ऑपरेशन करेगा। अब हॉस्पिटल बनाएगा तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे, फिर उन करोड़ों रुपयों को, और उनने भी जो लाखों रुपए खर्च किए हैं डॉक्टरी बनने में, वो कहाँ से लेगा? पब्लिक से ही वसूल करेगा। वो पब्लिक से वसूल करेगा, तो पब्लिक से ज़्यादा पैसा सीधी सी चार्ज बात है। करेगा। अच्छा, पब्लिक नहीं आ रही होगी तो झूठ मूठ का उनको बीमार बता बता के चार्ज करेगा। अब वैसे भी नहीं होगा तो किसी की किडनी निकाल के बेच देगा भाई। मतलब अब कुछ तो करेगा ना उस हॉस्पिटल को। उसकी व्यवस्था समाज के हिसाब से क्यों नहीं होती है, समाज ओरिएंटेड क्यों नहीं होती, उसके ऊपर क्यों छोड़ी हुई है? अब आप उसको छोड़ोगे, वो बेचारा क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, उसको बिजली का बिल देना है, उतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसका खर्चा देना है, वहाँ 50-100 लोगों को काम पे लगाया हुआ है, उनका हर महीने का देना है। क्या करेगा मुझे बताओ, कहाँ से सीधी arrange सी बात है। वो तो जो प्रोफेशन में उसमें ही बेनिफिट करेगा तभी होगा। हाँ, ऐसे टीचर का है, अब उसे पैसे नहीं मिलेंगे, वो बेचारा पढ़ाने नहीं जाएगा, ट्यूशन करेगा, प्राइवेट ट्यूशन करेगा। ट्यूशन करेगा, स्कूल में नहीं पढ़ाएगा ढंग से, बोलेगा ट्यूशन पढ़ने आओ। हाँ, और फिर प्राइवेट ट्यूशन करेगा तो जो 5 बच्चे स्कूल के आ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ाएगा। हाँ। वो बच्चे दूसरों को मोटिवेट करेंगे। Yes। लेकिन दूसरे तभी मोटिवेट होंगे ना जब स्कूल में अच्छा शिक्षण नहीं मिल रहा होगा। हाँ। तो वो स्कूल के अंदर बेईमानी शुरू करेगा, बिल्कुल, वहां पे अच्छा शिक्षण नहीं देगा। तो ये चालू हो जाता है भाई, ये पूरी सीरीज है। वो कहीं और से स्टार्ट हो रही है नहीं, और ये इसको अलग समझ रहे हैं। नहीं, इनसे पूछो तो ये, जैसे बच्चे से समस्या हुई तो बोले बच्चा नहीं पैदा करो तो ऐसी टीचिंग से समस्या हुई, बोले टीचिंग छोड़ो। बोले अच्छा, बच्चा पढ़ने में समस्या कर, अच्छा इसको नहीं पढ़ाओ। ऐसे होता है क्या, मुझे बताओ? बस यही है इनके पास है और क्या। हाँ यही बात होगी ना। अब वो ऐसे बोलने लगे, अब वो नाई बोलने लगे, यार मुझे तो बाल काटने में समस्या हो रही है। अच्छा, बाल नहीं काटो। अच्छा, नाखून काटने में समस्या हो रही है। अच्छा, नाखून नहीं काटो। अब क्या बात है भाई? अब ये बात सोचने वाली है, कोई जाके इनसे पूछे, क्योंकि हमारे मैसेज तो उन तक अभी पहुंच नहीं रहे। हाँ। पहुंच रहे तो भी अभी वो ऐसे अनसुना कर दे रहे होंगे। सब है। कोई जाके इनसे पूछे कि भैया वेद वेदांत जब शुरू हुए, इससे पहले तो बच्चा वाले प्रोसेस शुरू हुई थी। हाँ। प्रकृति ने पहले तो मनुष्य को बनाया और 2 लिंग बनाए और उसके अंदर से एक बच्चा पैदा हो, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई। तो ये तो वेद से पहले भी आई हुई व्यवस्था है ना। हाँ। तो इस व्यवस्था में कुछ होगा तभी प्रकृति ने बनाया है ना। बिल्कुल। अब इनको ये जो प्राकृतिक ढांचा है, ये इनको गड़बड़ लग रहा है। हाँ, इनको गड़बड़ लग रहा है, आदमी को ब्लेम कर दे रहे हैं। हाँ। मतलब ये तो ऐसी बात होगी कि कोई चीज में, जैसे अरे कपड़ा सिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, टेलर बोल दे कपड़ा नहीं सिलो खेती वाला बोले यार कपास बनाने में ना थोड़ी बहुत मेहनत है, अच्छा नहीं बनाओ। अरे ये क्या सोल्यूशन हुआ? वो पैदा करना चाह रहा है, वो कैसे अच्छे से पैदा कर पाए, इसके लिए व्यवस्था बनानी है। हाँ, जो समस्या आ रही है उनके समाधान की बात है, ना कि उस चीज का रिजेक्शन ही कर दो भाई। तो बच्चे पैदा करना कोई पाप नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, बड़ा अच्छा है। हाँ, जनसंख्या ज़्यादा हो गई है तो उसके
उस कारण से उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। और उसके भी कारण है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण है, उनका उपाय भी उस कारण का निवारण करके होगा। हाँ जैसे आप दुनिया में जितने भी रिच कंट्री हैं, हाँ विकसित कंट्री हैं, हाँ, रिच कंट्री में कम है, वहाँ पे जनसंख्या नहीं बढ़ती, पॉपुलेशन कम है, और जो पुअर कंट्री है उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, उसमें ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पे अनसेफ्टी है। हाँ। अब आपको ऐसा होता है कि बुढ़ापे में कौन हमारा सहारा बनेगा? कौन करेगा? बिल्कुल। और रिच कंट्री में रिच पर्सन को पता है कि भाई पेंशन मुझे मिलती तो है मिल उनको। जाएगा, हाँ, पेंशन मिलती है, पेंशन व्यवस्था मिलती है, मिलती है, हॉस्पिटल होता है, उसके पास सब कुछ उतना होता कैपिटल रहता है कि Yes, वो yes, उसको yes. यूज कर सकते हैं, उसमें हाँ, इन्वेस्ट कर सकता है यस फ्यूचर यस, में। बिल्कुल। नहीं, जैसे आप रसिया में जाओ, वहाँ 50-60 साल के मतलब जब आप रिटायर हो जाते हैं तो वहाँ आपको पेंशन मिलती है। बिल्कुल। हाँ, आप सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, आपको एक बंधी हुई पेंशन मिलती है वहाँ पे। तो उनका जो बुढ़ापा है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता, तो वो बच्चे नहीं पैदा करते। आप देखो पूरे रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है जमीन के हिसाब से, और पॉपुलेशन वहाँ कुल 14 करोड़ है। हाँ, और उसमें मॉस्को के अंदर सिर्फ 2 या 2.5 करोड़ 2 करोड़, population हाँ मॉस्को में है, बिल्कुल। ज्यादातर लोग सिटी में हैं, सिटी में है। गांव में बहुत थोड़े लोग मिलेंगे बिल्कुल। आपको। तो मतलब आप सोच सकते हो, तो ये बात है। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ नहीं लोग पढ़ते हैं, और वहाँ जाओ, वहाँ बच्चों के अम्यूजमेंट पार्क हैं, बच्चों के तो छोड़ो, कुत्तों के भी पार्क हैं। पार्क है, हाँ। जो लोग कुत्ते पालते हैं उनकी भी एक प्रॉपर व्यवस्था है सरकार के द्वारा। आप सोचो, तो ये व्यवस्था की बात रहती है, सॉल्यूशन ढूंढना होता है। ये नहीं है कि अब थोड़ी सी किसी चीज़ में दिक्कत हुई तो अरे छोड़ दो, बंद कर दो। अब वो कोई लाइट लगाने में बोले, अरे बाबूजी लाइट लगाने में तो दिक्कत हो रही है सड़क पे, अच्छा चलो लाइट नहीं चाहिए, छोड़ दो, ऐसे होता है। अरे बिल्डिंग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अरे चलो हटो, बिल्डिंग छोड़ दो, नहीं बनाओ। अरे फिर करोगे क्या, ये बताओ? अब जब इनको ये वेदांत का शिक्षण है, बैठ के ध्यान करोगे? नहीं, ये इनको जो वेदांत का शिक्षण वो सही से सिस्टम में नहीं जा रहा है, तो इनको भी दिक्कत होती है। हाँ। तो वेदांत को छोड़ दो। हाँ, वेदांत को लेकिन छोड़ ऐसा दो। तो करेंगे नहीं। हाँ, ये करेंगे नहीं भाई। ध्यान करने में कितनी समस्या होती है, हाँ, फिर क्यों करवाते हो? होती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। बुद्धा को वो बेचारे के वो हो गए, मरने की स्थिति में पहुंच आते गया था। अंदर चली गई थी, सूख गई थी। हाँ, सूख गई थी। अगर सुजाता खीर नहीं देती तो 2-4 दिन में कल्याण हो गया था उनका। हाँ। तो भाई ध्यान करने में भी समस्या होती है, तो छोड़ो ध्यान को भाई। बच्चे को इसीलिए तो बोल रहे हैं कि समस्या होती है तो बच्चा नहीं करो, यही बात है ना भाई, यही बात है। शादी में समस्या होती है, बच्चा नहीं करो। भैया ध्यान में भी समस्या होती है, फिर उसको क्यों करना है? इसको क्यों करवा रहे हो? और इनके वीडियो का लिंक आपको नीचे अच्छा, ये कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर इधर आई में भी, शुरू में ही आई आ गया होगा, वहाँ भी मिल जाएगा जी। और ये वीडियो जो है उसमें कुछ हेडिंग लिखा है कि सही लड़का नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये तो शॉर्ट है छोटा सा। हाँ। लेकिन इसमें कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा मैटर होगा कि कोई लड़की पूछ रही होगी कि मतलब मुझे लड़का सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही वो सोचता है, मुझे इससे अलग हटके कुछ हाँ, चाहिए। इस तरह का कोई सवाल होगा, ऐसा कुछ होगा मैटर। तो ये है कि उस लड़की को सही लड़का नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने तो ये नहीं बोला कि नहीं मिल रहा है तो छोड़ो इसको। हाँ, छोड़ दो इसको। हाँ ये टॉपिक छोड़ो। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो तो शादी के ही अगेंस्ट है। हाँ, नहीं, वो तो है शादी के अगेंस्ट। हाँ। लेकिन जब कोई लड़की बोल रही है तो ये उसको अलग ढंग से समझा रहा हाँ, है। अलग ढंग से बोल। ये समझा रहे हैं कि बच्चे मतलब पुरुष और स्त्री मिलके जीवन जी सकते हैं, लेकिन पुरुष दार्शनिक तभी बना रहेगा जब बच्चा नहीं होगा। हाँ, पुरुष भी और स्त्री भी। स्त्री भी। हाँ, दोनों को दार्शनिक बनाने के चक्कर में लगे हैं। तो भैया इस बात को सोचो समझो जरा कि हर आदमी के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। हर आदमी एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व होता है, उसे एक अलग तरह की चीज़ें करने में, जानने में, खाना पीने में, एंजॉय करने में आती हैं। हर आदमी को एक ही जैसी चीज़ें सबको अच्छी नहीं लगती हैं। हर आदमी नहीं दार्शनिक बनने की रुचि रखता है। और हाँ। इसमें भी ये जो रेशियो है, जैसे जो चारों प्रकार के जो व्यक्तित्व है, इसमें जो फिजिकल सेंटर्ड पर्सन है और फैमिली सेंटर्ड पर्सन है, वो रेशियो ज्यादा ही रहता है। हाँ, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। कॉन्शियसनेस वाले जो पर्सन है उनकी संख्या कम रहेगी। यस यस। और सामाजिक कक्षा के जो लोग हैं, सोशल पर्सन टाइप के, लीडर या जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट के अंदर इंटरेस्ट रखते हो ऐसे पर्सन, यस। या को फाउंडर टाइप के कोई एनजीओ वगैरह चलाते हो ऐसे पर्सन की संख्या हमेशा कम ही रहती है। हाँ, बिल्कुल। वो सिस्टम ही इस तरह से बना है, प्राकृतिक रिदम ही ऐसा है। यस यस। और कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको बाकी दूसरे और चीज़ों से, बच्चे पैदा करना, उनके साथ रहना, उनके साथ खेलना उनको अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है। हाँ, तो ये ऐसा कोई, ये तो रूल बनाने के चक्कर में लगे हैं भाई मैं आपको बताऊं, तो भाई बुद्ध बनना है। मैं आपको बताऊं, मेरी मदर को ही देख लो। हाँ।
मेरे मदर ने लगभग अपने जीवन में जितना जॉब किया, गवर्नमेंट वो टीचर थे, इन्होंने जितना जॉब किया उसमें से 60-70% इन्होंने फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड लिया है। मतलब बच्चा जैसे स्कूल में आता है सीधा मेरे मदर के पास आता है हाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड में, और वो उसको एजुकेशन देती है, समझाती। अब ज़्यादातर लोगों को, बच्चों को मैनेज करना ये उनके लिए एक साइकोलॉजिकल हेडेक रहता है, यस लेकिन मेरी मदर के लिए वही एंजॉय, हाँ उनका वही, उनको अच्छा लगता है। उनको वही अच्छा लगता है। तो अगर व्यवस्था में इस प्रकार के लोग हैं, उसको अगर ठीक से तैयार करके और ऐसे हाँ, उसको यही काम दो ना। हाँ यही काम दो, और इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए कि वहाँ पे सारा मटेरियल अवेलेबल हो, गेम्स अवेलेबल हो, यस और ऐसे टीचर या इस तरह के मेंटर अवेलेबल हो, तो बच्चा बहुत अच्छा आसानी से इजीली बड़ा हो सकता है, विकसित हो सकता है, बिल्कुल और पूर्ण विकसित हो सकता है, बिल्कुल सब तरह से, सब बिल्कुल लेवल पे। बिना किसी परेशानी के। उसे कभी नहीं रोने की जरूरत पड़ेगी, हाँ है ना। उसको जो चाहिए समय पे मिले, खाना पीना हेल्दी रहेगा, हाँ जिन लोगों को डाइट बच्चों भी के उसका साथ, अच्छा होगा। हाँ जिन लोगों को बच्चे के साथ रहने में मजा आता है, उन लोगों को ये काम मिले कि वो उसको एंजॉय करें। तो जो माता पिता हैं, सारा बर्डन उनके ऊपर नहीं आएगा बच्चे का, और वो परेशान नहीं होंगे। वो परेशान जब होते हैं, अब 24 घंटे बच्चे को माँ से चिपकाए रहोगे या बाप से चिपकाए रहोगे तो परेशान हो गए ना परेशान बेचारा। हाँ, तो उसका समाधान ढूंढना है, ये नहीं है कि नहीं करो बच्चा, सही बात है। और दवाई का साइड इफेक्ट है तो दवाई नहीं खाओ, तो फिर बीमार होकर मर जाओ। ये क्या मतलब हुआ? तो ये मतलब इतनी बेसमझदारी की बात करी है इन्होंने इस वीडियो में कि क्या पलायन बताएं? पलायन टाइप का। पलायनवाद। हाँ, कि समस्या का समाधान नहीं ढूंढना है, समस्या से ही भाग जाना है। और ऐसा करने से लोग बच्चे पैदा करने बंद कर देंगे क्या, ऐसा कहने से? नहीं नहीं, इनका कौन सुनेगा फिर ऐसे। देखो, इसमें ऐसा रहता है कि जो उस प्रकार के लोग हैं, जो मतलब उनके पास कोई ऐसा प्रोसेसिंग है कि जहाँ पे वो नहीं चाहते हैं कि भाई मैं बच्चे के ऊपर ध्यान दूं, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट है। जैसे मान लो आपने Yes, yes. बच्चा पैदा किया तो आपको 20-25 साल तक उसकी केयर करनी है, उसको बड़ा करना है, एक लंबा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। तो वैसा जो लोग नहीं चाहते उनके लिए तो चलो ठीक है कि ये तो कुछ, वो तो करते भी नहीं होंगे ना। हाँ वो तो नहीं करते, वो उनको ज्ञान की जरूरत भी नहीं है, हाँ, उनको क्या है, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है वो क्यों करेगा? वो क्यों करेगा। और बाकी के जो लोग हैं 90%, वो तो चाहते हैं भी बच्चे, वो तो उनके साथ खेलना चाहते हैं, गार्डन में घूमना जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, सब। और उनको लगता है कि 4-5-6 बच्चे पैदा कर लो। जो गरीब लोग हैं, पता नहीं कौन सा बच्चा लायक निकला है, और उनका बुढ़ापा जो है संवार ले। और घर भरा हुआ लगता है वो। हाँ, बहुत माँ बाप मैंने ऐसे हाँ, देखे ऐसे भी हैं देखे। जिनके घर के अंदर 4-4 5-5 बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि मेरा तो घर हरा भरा रहता है। हाँ, हरा भरा रहता है। तो इसके कई कारण हैं। उन कारणों को जब तक आप ठीक नहीं करोगे, तो उन कारणों की वजह से जो जनसंख्या एक लेवल से ज्यादा बढ़ रही है, जो समस्या है, उसका समाधान नहीं होगा। तो समाधान करने की बात है, भागने से नहीं होगा, पलायन करने से नहीं होगा। ऐसे अद्वैत वेदांत बोल के पलायन करने से, दुनिया से, समस्या से, या इस दुनिया को माया बोलने से, या ये तो है ही नहीं है, लगती है, ऐसा बोलने से समस्याएं दूर नहीं हो जाती, वो फेस करते रहनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो ये बात, तो आई होप कि आप लोगों को ये मैटर समझ में आया होगा। और जिनको लगे कि नहीं हम लोग तो ऐसे ही फालतू की बात कर रहे हैं और ठीक नहीं बात कर रहे हैं, तो नीचे नंबर फ्लैश होता रहता है। आप इसी तरह से लाइव चर्चा के लिए इस मंच पर आ सकते हैं, हमें बताएंगे फ़ोन पे, तो मैं आपका ये सेटिंग कर दूंगा, और आप जहाँ भी रहते होंगे वहीं से इस चर्चा में आप जुड़ सकते हैं, आपका लाइव हो जाएगा, कर सकते हैं। हाँ। और कभी हम लोग आपके शहर में आएंगे तो हम लोग ऐसे बताते रहते हैं, आपके गांव आएंगे, कहीं भी आएंगे, आसपास आएंगे, तो वहाँ आप आके भी फिजिकली और इस तरह के सवाल जवाब हमारे साथ कर सकते हो, या आपको जो चीज़ ठीक लगती है उसे रख सकते हो, तो हम आपका इंटरव्यू लेंगे उस बारे में, है ना। और इसी तरह के सवाल पूछेंगे, जैसे अभी आचार्य प्रशांत जी के लिए पूछें कि भाई साहब कोई चीज़ से समस्या होगी तो भागने लगोगे क्या उससे, या उसका समाधान ढूंढने की बात करोगे? जी।